हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के बाकी के बचे क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि हमारे पास में गेट 2023 के पेपर में पूछे गए थे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास में ईएस के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, कंसिडर 2 मैट्रिसेस P एंड Q इफ R equal to P into Q whole transpose, then determinant of R is equal to what? हमें इंटीजर्स में आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स P की, तो P हमारे पास में क्या है, एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। Q भी हमारे पास में क्या है, एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक दिया गया मैट्रिक्स R जो कि हमारे पास में है P इंटू क्यू होल का ट्रांसपोज। तो अगर आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पता है तो हमारे पास में वो क्या होता है, दैट इज जब ट्रांसपोज ओपन होता है तो वो राइट टू लेफ्ट ओपन होता है, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले Q ट्रांसपोज होगा, देन P ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, दैट मीन्स Q ट्रांसपोज एंड P ट्रांसपोज अगर हम निकाल लें तो हमारे पास में हम उसको मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक सा Q ट्रांसपोज निकालेंगे। वो क्या आएगा हमारे पास में, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास में फर्स्ट रो क्या है 5 4, तो उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया हमने। उसके बाद फिर हमारे पास में जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना देंगे, करेक्ट है। सिमिलरली P ट्रांसपोज भी अपन लिख लेंगे। तो P ट्रांसपोज हमारे पास में क्या आ जाएगा, P ट्रांसपोज हमारे पास में हमें मिलेगा, P ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 2 3 आ जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जस्ट उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स अगर हमें R लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज करना पड़ेगा। दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं, ठीक है। तो Q ट्रांसपोज क्या है हमारे पास में, एलिमेंट्स हैं उसके 5 0 4 2। P ट्रांसपोज के एलिमेंट्स क्या हैं 2 1 3 4। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 0 इंटू 3, दैट मीन्स 10। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो आएगा हमारे पास में 5, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 4 2 8 और 6, 8 और 6 8 6 14, ठीक है। 4 और 8 12, ठीक है, करेक्ट है। एक बार चेक करिए। तो ये हमारे पास में आ गया मैट्रिक्स R, ठीक है। अब इस R का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ तो कैसा आएगा हमारे पास में, बताइए। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 10 120 और 14 5 70, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 50। सो 50 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में 2 मार्क के लिए पूछा गया था ईएस के पेपर में, गेट 2023 के पेपर में, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2023 के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में है, चूज सॉल्यूशन ऑफ सेट एस कोरस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस। हमारे पास में 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, दैट मीन्स 3 अननोन वेरिएबल्स है हमारे पास में। इफ R डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमें बताना है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास में 2 सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, और हमारे पास में है x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो हमारे पास में ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस को पुट करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास में करेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, ऑप्शन ए की बात करता हूँ अगर मैं, दैट मीन्स 1 1 1, दैट मीन्स x y और z तीनों की वैल्यू अगर मुझे 1 रखनी पड़े तो हमारे पास में सॉल्यूशन, अगर दोनों ही हमारे पास में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम बोल देंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं 1 बाय 1। अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूँ तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखता हूँ तो 1 - 2
+1, दैट मीन्स हमारे पास में 0 आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए सेकेंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो चेक करते हैं 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑप्शन ए दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन ए है वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में 111 है दैट इज ऑप्शन ए हमारे पास में आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अपन इसको करेक्ट कर देते हैं, बट ऑप्शन बी सी डी को चेक करते हैं कि हमारे पास में ऑप्शन बी सी डी क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी में हमारे पास में है, ऑप्शन बी में है 111 और हमारे पास में क्या है, एक सॉल्यूशन है, उनका मल्टीपल्स है, स्केलर मल्टीपल्स। ठीक है, और हमारे पास में है 101, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप मल्टीपल भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ 111 तो हमने देखा था अभी जस्ट कि दोनों ही हमारे पास में इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, बट बात करते हैं अगर इसकी, दैट मीन्स 101 की, तो क्या 101 ये हमारे पास में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 101 की, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा हमारे पास में 1 - 0 प्लस हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑप्शन जो हमारे पास में बी है दैट इज 101, ये वाला पार्ट हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में अगर पुट करके देखें इसको, तो क्या आता है हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो जब हमने 101 को फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड इक्वेशन में रख के देखते हैं, सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स सिर्फ सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये 101, दैट मीन्स 101 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द टू इक्वेशन दैट इज x - 2y + z एंड x - z इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑप्शन बी तो हमारे पास में करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 111 तो हमारे पास में सेटिस्फाई कर रहा है, बट जो हमारे पास में 101 ये वाला पार्ट है, ये पार्ट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी कांट बी द करेक्ट आंसर। ठीक है सॉरी, अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ऑप्शन सी में हमारे पास में क्या आ रहा है। तो ऑप्शन सी में हमारे पास में है 111, ये तो हमारे पास में 111 हमने देखा कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 111 जो है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस वाले पार्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं 1212 की, इस वाले पार्ट की, दैट मीन्स इसकी अगर मैं बात करूं, तो इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख के देखते हैं कि हमारे पास में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, y के जगह पे 1 पुट कर दीजिए और z के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में 2 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा, ऑप्शन सी का ये वाला पार्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी का ये वाला पार्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है ऑप्शन सी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 101 को पुट करेंगे, 101 इसको अगर आप दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है हमारे पास में 101, दैट इज 1 इज नॉट इक्वल, सॉरी 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑप्शन डी भी हमारे पास में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारे पास है वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने क्या किया, ऑप्शन के थ्रू चेक कर लिया और हमने आंसर को फाइंड आउट किया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, गेट 2023 में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए गिवन बिलो इज 1। तो हमारे पास में यहाँ पर बोल दिया गया है कि इस मैट्रिक्स ए का रैंक क्या है, 1 है। ठीक है, रैंक अगर 1 है तो पूछा गया हमारे पास द रेशियो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू व्हाट। तो अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो हमसे पूछा गया है क्या होगा, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, अगर अल्फा बीटा का कोई हमारे पास में डेसिमल में आ रहा है तो उसको आप राउंड ऑफ करके बोल दिया गया है इंटीजर में आपको लिखने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हमारे पास में अल्फा अपॉन बीटा अपन निकाल सकते रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स ए की, ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे पास में एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 4
-3 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो हमारे पास में हमें पता है कि रैंक जो है हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में अगर सपोज करिए हमारे पास में कुछ ऐसा होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर रोज हमें क्या देता है, रैंक देता है। तो जो हमारे पास नॉन सिंगुलर रोज होते हैं वही हमारे पास में रैंक होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे एक्लियन फॉर्म का यूज़ करके, और अपन बता देंगे कि हमारे पास में रैंक तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 है, तो उसका मदद करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा, एक्लियन फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाएंगे अपन और इन दोनों पार्ट को जीरो करने की कोशिश करेंगे। अपन एक्लियन फॉर्म में करते क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको 1 बनाते हैं, ये ऑलरेडी 1 है, उसके नीचे वाले पार्ट को 0 बनाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर अपन करने वाले हैं, ठीक है, रो ऑपरेशन लगा के। तो यहाँ पर अपने रो ऑपरेशन लगा के 0 बनाते, क्या रो ऑपरेशन लगाया, R2 गोज टू R2 प्लस 3R1, ठीक है, और R3 गोज टू R3 माइनस R1, अल्फा इंटू R1, ठीक है, सॉरी बीटा होगा ना, सॉरी माई मिस्टेक। R3 गोज टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, R3 गोज टू R3 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ R1, यही होगा ना, चेक करिए एक बार। R2 गोज टू R2 माइनस 3 आ जाएगा प्लस 3 इंटू R1, हाँ ठीक है, करेक्ट है। चलिए तो 2 रो ऑपरेशन हमने लगा दिया एक साथ इन दोनों को 0 करने के लिए, ठीक है। जैसे ही 0 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट अल्फा प्लस 12 आ जाएगा, करेक्ट है, अल्फा प्लस 12 आ जाएगा। और हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पर 6 माइनस 4 बीटा आ जाएगा, चेक करिए एक बार सही है कि नहीं है। तो हमारे पास में R2 और हमारे पास में प्लस 3 इंटू 12, हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया ये। तो अब अगर आप मुझे ये बताइए, अगर इसका रैंक 1 है दैट मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमें रैंक देता है। तो हमारे पास में सिर्फ रैंक 1 है, दैट मीन्स सिर्फ यही वाला पार्ट हमारे पास में नॉन जीरो रो होगा। बाकी के जो 2 हमारे पास में रो हैं वो क्या होने चाहिए, फुल्ली जीरो होने चाहिए। दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी जीरो होना चाहिए और ये वाला पार्ट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अल्फा प्लस 12 वुड बी इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 बीटा शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -12, बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3/2, यही आएगा, करेक्ट है, चेक करिए। तो अगर मैं बात करूँ अल्फा अपॉन बीटा की तो क्या आ जाएगा आपके पास में 24/3 विच इज इक्वल टू -8। दैट मीन्स अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -8। दैट मीन्स -8 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो -8 हमारे पास में क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो हो जाएगा। अल्फा हमारे पास में आ गया -12, बीटा आ गया 3/2, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक्लियन फॉर्म का यूज करके रैंक हमारे पास में ऑलरेडी गिवन था, हमने बाकी जो रोज थे दैट मीन्स सेकंड रो और थर्ड रो उनके सारे एलिमेंट्स को 0 कर दिया। क्यों, क्योंकि एक्लियन फॉर्म में हमारे पास होता क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमें क्या बताता है, रैंक बताता है सॉरी। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वाला कंसेप्ट लगाया, एक्लियन फॉर्म का यूज करके रो ऑपरेशन लगा के 0 बनाया बाकी रोज को, ठीक है। और हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई जिससे कि हमारे पास उनका रेशियो में मिल गया, दैट इज -8। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।